परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे और आपको यह मौका दिया कि हम प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। और हम पिछले कई दिनों से यीशु मसीह के लहू के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी है। आमीन। प्रियो, आज हम एक गवाही को सुनकर इस विषय को समाप्त करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से इस गवाही को सुनिएगा ताकि आपको पता चले कि यीशु के लहू में कितनी सामर्थ है। हालेलुया। मेरा विश्वास है इतने 15-16 दिनों से जो लगातार हम सुनते चले जा रहे हैं, तो ज़रूर प्रभु ने आपसे बात की होगी। पर आज इस गवाही के द्वारा आपको प्रभु बहुत कुछ सिखाएगा। आमीन। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों ने मुझे कल ईमेल किए थे, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे इस विषय के बारे में। मेरा विश्वास है कि वो प्रश्न उनके कल मैंने उत्तरों को दे दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो ज़रूर मुझे कम्युनिकेट करना, ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करना। हम उसके विषय में और अध्ययन करेंगे और गहराई में बात करेंगे। आमीन। आज हमने इससे पहले कि हम उस गवाही को सुने और अपने विषय को आज समाप्त करें, आइए इस समय हम क्या करेंगे, हम पवित्र शास्त्र खोलेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास में रखे हुए हैं और सामने रखे हुए और खुले हुए हैं। और इस समय हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 37 अध्याय और उसके 1, 2, 3, 4 वचन को। आमीन। भजन संहिता Psalms 37 वर्सेस 1, 2, 3, 4। भजन संहिता 37 उसका 1, 2, 3 और 4 को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर। हालेलुया। ये तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है जो धर्मियों को सीखना बहुत 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 ज़रूरी है। आमीन। वचन कहता है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़ और कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर। आमीन। यानी जलजलाहट नहीं होनी चाहिए तुम्हारे और मेरे जीवन में, किसी के भी जीवन को देखकर। आमीन। नंबर 2, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। आमीन। आपको आपके विरोध में जो कार्य करते हैं, आपके विरोध में जो बुदबुदाते हैं, जो बड़बड़ाते हैं, उनके विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनका ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वचन बताता है। दूसरा, कुटिल काम, जो गलत काम करते हैं, जो पाप करते हैं, जो आपके विरोध में गलत बातों को उत्पन्न करते हैं, उनके विषय में तुझे जलने की ज़रूरत नहीं। दूसरे की रही से देख के तू डाह न कर, तू जलना नहीं, है ना। ऐसा वचन कह रहा है प्रियो, मैं नहीं कह रहा हूँ। आमीन। क्योंकि ऐसे लोगों का न्याय क्या होगा, वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, ये मेरे और आपके लिए 3 और 4, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। आमीन। ये बात आप अंडरलाइन कर लीजिए और अपने दिमाग में डाल लीजिए। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। हालेलुया। भला करते रहेंगे और सच्चाई में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको कहीं भी आपकी गर्दन को नीचे नहीं होने देगा। क्योंकि उसका वचन कहता है, तू तो मेरे महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो जब आप सच्चाई में बने रहेंगे, यहोवा पर भरोसा रखेंगे और भलाई करेंगे, तब परमेश्वर आपके मस्तिष्क को ऊंचा करके रखेगा। आमीन। और नंबर 4, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूर्ण करेगा। आमीन। अगर आज आप दुख में है ना, तो प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सुख के एक छोटे से बीज को उत्पन्न करेगा। आपका धन्यवाद क्या करता है पता है? मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, आपको कितने लोगों को याद है पता नहीं। जब आप धन्यवाद करते हैं तो धन्यवाद की जो चाबी है, वो धन्यवाद के द्वारा स्वर्ग का फाटक खुलता है और उसी समय नरक का फाटक लॉक हो जाता है या बंद हो जाता है। 2 वे की मैंने आपको बताया था, मुझे पता नहीं। जैसे ये चाबी है, जैसे इसको ऊपर नॉब है, इसको इग्निशन को ऑन करने के लिए स्वर्ग की धन्यवाद क्या है, धन्यवाद 2 वे की है। ऊपर स्वर्ग का दरवाजा ऐसा खुलता है और उसी समय ये नीचे का जो इसका नॉब है, ये लॉक कर देता है नर्क को। है ना। तो जब आप आपकी परिस्थिति में धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते चले जाते हैं, तो सुख का एक छोटा सा बीज उत्पन्न होता है। आमीन। और ये वचन कहता है, जब तू यहोवा को अपने सुख का मूल जानता है, तो
वह तेरे मनोरथों को पूर्ण करता है। जब धन्यवाद कर देंगे ना, तो सुख का इतना सा राई के दाने से भी छोटा बीज उत्पन्न होगा, और वो बीज बढ़कर फल बनेगा, और उसके द्वारा परमेश्वर आपके सारे मनोकामनाओं को, मनोरथों को पूर्ण कर देगा। हालेलुया। इसीलिए सच्चाई में बने रहे। दूसरा, यहोवा पर भरोसा रखे और हमेशा भला करे। आपके बुरा करने वालों का भी आप भला ही करते जाइए। आमीन। और परख कर देखिए यहोवा कैसे महान कार्यों को आपके जीवन में करता है। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। राजा प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें संभाल ले प्रभु जी। आज जो वचन तू हमें बताता है वो समझने के लिए लगने वाली बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य भरकर तैयार कर। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद हमारे जीवन पर तू उंडेल। राजा शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं। परमेश्वर पिता, यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं। क्यों? क्योंकि आप भी परमेश्वर का आदर करते हैं और प्रभु से प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो आप प्रभु में, मसीह में सारे के सारे मेरे भाई बहन हो चुके हैं। आमीन। और वचन हमको कहता है, हमने अब भी पढ़ा, तू भलाई करता चला जा। हालेलुया। सो प्रियो, आज जो गवाही हम सुनेंगे और इस विषय को समाप्त करेंगे, मेरा विश्वास है ये गवाही ने मेरे जीवन में बहुत काम किया। आपके भी जीवन में प्रभु जरूर इसके द्वारा काम करेगा। आमीन। हमने अब तक जो बातें सीखी है पिछले 15-16 एपिसोड्स में, उसमें की 2 टैगलाइंस में आपको रिमाइंड कराऊंगा। पहली, बंच ऑफ हिसप। आमीन। पुराने समय में जूफा के गुच्छ ने, कूड़ा करकट साफ करने वाले उस कचरे ने कैसे इजराइल के लिए वो उद्धार का कारण बन गया, वो एक बात। और मेरा विश्वास है जिन्होंने गंभीरता से अध्ययन किया है उनको ये बात जरूर याद होगी आमीन, कि जूफा के गुच्छ के विषय में, बंच ऑफ हिसप के बारे में हमने क्या अध्ययन किया है, यीशु के लहू के विषय में। आमीन। दूसरा, ये जो 7 बातें हमने सीखी है, इन 7 बातों को जब हम अपने जीवन में अंगीकार करते हैं तो कैसे प्रभु हमारे जीवन को बदलता है ना। वो 7 बातें हमने सीखी है। नंबर 1, छुटकारा, रिडिम्पशन, यीशु का लहू कैसे छुटकारा लेकर आता है। नंबर 2, क्लिनजिंग, यीशु का लहू कैसे हमें साफ करता है या शुद्ध करता है। नंबर 3, जस्टिफिकेशन, यीशु का लहू कैसे हमारे जीवन में हमें दोष से मुक्ति देता है, हमें गुनाहों से बरी कर देता है, हमें छुड़ा लेता है। आमीन। नंबर 4, कैसे यीशु का लहू हमको सैंक्टिफाई करता है या हमारा पवित्रीकरण करता है। नंबर 5, कैसे यीशु का लहू हमारे जीवन हमें जीवन देता है ना, लाइफ। 5वां हमारा जो पॉइंट था, हाउ द ब्लड ऑफ जीसस गिव्स अस लाइफ, कैसे यीशु का लहू हमें जीवन देता है। नंबर 6, कैसे यीशु का लहू दया की विनती स्मरण दिलाकर परमेश्वर के सामने मध्यस्थी करता है। आमीन। इंटरसेशन, नंबर 6 पॉइंट, मध्यस्थी। और नंबर 7, कैसे वो हमें परमेश्वर के राज्य में एक्सेस देता है या परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए कैसे यीशु का लहू हमारी सहायता और मदद करता है। आमीन। मेरा विश्वास है ये बातों को अगर आपने सुना नहीं है तो पूरे के पूरे एपिसोड बराबर से आप गंभीरता से सुनिए। मैं आपको बताता हूँ, आप यीशु के लहू के इम्पोर्टेंस को एक बार अपने जीवन में समझ लेंगे ना, तो आपके लिए कोई भी लड़ाई राई के दाने से भी छोटी दिखाई देगी। कोई भी लड़ाई का आप बड़े सहजता से प्रभु की अधीनता में सामना कर सकेंगे। हालेलुया। प्रियो, आज मैंने कल आपको एक वचन बताया था, हाउ यू ओवरकम सैटन। आमीन। हमने पहले भी इसको पढ़ा था कि आप शैतान के ऊपर विजय को कैसे प्राप्त करेंगे। मुझे पता नहीं कितने लोगों को ध्यान में मैंने कल लिखने के लिए भी कहा था। जिन्होंने लिखा उनके लिए तो प्रभु का धन्यवाद हो, जिन्होंने नहीं लिखा वो फिर एक बार सुन ले। देयर आर ओनली 2 थिंग्स इन दिस वर्ल्ड थ्रू विच यू कैन ओवरकम सैटन। आमीन। इस संसार में सिर्फ 2 ही ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा आप शैतान पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात, वो ना तो आपकी बुद्धि है, ना आपकी समझ है, ना आपका बल है, ना आपकी सामर्थ्य है, ना आपका ज्ञान है। आपका कुछ भी नहीं है जिससे आप शैतान के ऊपर विजय को पा सके। आमीन। और 2 चीजें इस पृथ्वी पर यीशु ने मुझे और आपको दी है जिसके द्वारा आप शैतान पर विजय पा सकते हैं। आमीन। नंबर 1, द ब्लड ऑफ द लैम्ब। पहली बात, मेमने का लहू, यीशु मसीह का लहू। एंड नंबर 2, द वर्ड ऑफ आवर टेस्टिमनी। आमीन। हमारे मुख से निकलने वाली गवाही जो यीशु के लहू की गवाही है, उसके द्वारा। ये 2 ही बातें हैं जिसके द्वारा आप शैतान पर विजय पा सकते हैं। ये मैं नहीं कहता,
ये प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। हालेलुया। हमने पहले इसको अध्ययन किया था। इसकी शुरुआत में इस अध्ययन के केवल 2 बातें। अगर आज आप शैतान पर, अपने जीवन की परिस्थिति पर, बीमारी पर, गरीबी पर, लाचारी पर, निर्धनता पर, दरिद्रता पर, किसी भी बात पर विजय को पाना चाहते हैं तो 2 चीजें आपको करनी है। यीशु के लहू का अंगीकार करते चले जाएं। दूसरा, अपने मुख से परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया उसकी लगातार गवाही बांटते चले जाइए। हालेलुया। इसीलिए अक्सर मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने इन वचनों के द्वारा परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त किया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी गवाही को जरूर लिखिए। हालेलुया। वो गवाही शायद मैं नहीं पढ़ूंगा, पर न जाने प्रियो किस समय कौन निराश और उदास व्यक्ति इस वचन को सुनेगा और बाद में स्क्रॉल करते हुए अगर वो आपकी गवाही को पढ़ेगा, हो सकता है आपकी गवाही उसके जीवन को बदल कर रख दे। हालेलुया। और अगर ऐसा होता है तो उसकी आशीष आपके अकाउंट में लिखी जाती है। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार बड़ी नम्रता से मैं आपको बोलता हूं, मैं लाइक्स को बढ़ाने के लिए और डिसलाइक्स को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए आपको कमेंट लिखने नहीं बोल रहा हूं। मैं हार्डली कमेंट्स पढ़ता हूं, बट यस, इफ आई रीड इट आई विल मेक श्योर दैट आई शुड रिप्लाई बैक। आमेन। पर मैं आपको गवाही को इसलिए लिखने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी गवाही या उस कमेंट बॉक्स में बंच ऑफ हिसप का काम कर रही है। हालेलुया। आप किसी न किसी व्यक्ति के लिए इस पृथ्वी पर आपकी गवाही के कारण आशीष और उद्धार का कारण बन रहे हैं। हालेलुया। जिसकी आशीष यहोवा आपको जरूर देगा। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वचन सुनते हैं तो मुझे प्रेजेंट ही लगाने के लिए, मैं ये कोई कॉलेज नहीं है, आमीन, प्रेजेंट एब्सेंट नहीं हो रही है यहाँ, लेकिन मुझे बताने के लिए आप गवाही नहीं लिखना। अगर प्रभु ने वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य किया है तो मेरे बारे में नहीं लिखना है, प्रभु ने वचन के द्वारा क्या किया उसकी गवाही देनी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू और आपके मुख से निकले हुई गवाही, ये 2 ही बातें हैं जो शैतान के ऊपर आपको विजय को दे सकती है। हालेलुया। प्रियो, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, परमेश्वर का एक बहुत महान सेवक है जो कभी शैतान का बहुत बड़ा पुजारी हुआ करता था, बहुत बड़ा सेवक हुआ करता था, उनकी एक गवाही को देने जा रहा हूं। उनका नाम पास्टर जॉन है एंड ही वाज द सैटेनिक हाई प्रीस्ट। उनको जो उपाधि दी गई थी दैट वाज सैटेनिक हाई प्रीस्ट। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा सबसे महायाजक प्रभु यीशु मसीह है, जो हमने कल और परसों अध्ययन किया था ना, सबसे बड़ा महायाजक है ना, जो हमने पढ़ा था। वैसे ही ये जो पास्टर जॉन है, ये सैटेनिक हाई प्रीस्ट यानी शैतान का, लूसीफर के राज्य का महायाजक या महान याजक, आमीन, ऐसा उसको कहा जाता था। और इनकी बहुत सारी गवाहियां यूट्यूब में, बेसिकली जॉन डू Q&A सेशंस करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स का सेशन वो करते हैं। यूट्यूब में आप खोजिएगा उनको, सैटेनिक हाई प्रीस्ट जॉन, तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी। और मैं इनको 2 या 2 साल पहले शायद मैं इनकी गवाहियों को सुन रहा था, और जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था या नोट्स तैयार कर रहा था या मनन कर रहा था, तो प्रभु गॉड सडनली रिमाइंडेड मी ऑफ पास्टर जॉन, है ना। प्रभु ने मुझे पास्टर जॉन को रिमाइंड करा और उसने कहा, तू तेरे पुराने नोट्स को निकाल और उसमें देख, मैंने तेरे को एक नाम बताया था। पहले तो मुझे जॉन का नाम भी याद नहीं आया, लेकिन जब मैं अपने पुराने नोटबुक्स अपने अलमीरा से निकाल कर, अपने लाइब्रेरी से निकाल कर उसको ढूंढने लगा, देन वन प्लेस, एक जगह पर, एक स्थान पर मुझे जॉन के बारे में मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ था, तो वो मुझे दिखाई दिया और वहाँ से फिर वापस मैंने उसका अध्ययन किया और इस गवाही को आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ। हियर सैटेनिक हाई प्रीस्ट जॉन once long back he testified about the power in the blood of the Jesus, amen। जॉन ने अपने एक गवाही में ये बताया है कि यीशु के लहू में कितनी सामर्थ्य है। ध्यान दीजिए, जॉन कोई पास्टर नहीं था, अभी वो सेवकाई कर रहा है, अभी ही इज पास्टर जॉन। तब वो पास्टर जॉन नहीं था या याजक जॉन नहीं कहते थे उसको। ही वॉज सैटेनिक हाई प्रीस्ट, वो अंधेरे की सरदार अर्थात लूसीफर के राज्य का याजक था, यीशु के राज्य का नहीं, मसीही नहीं था। आमीन। ये ध्यान में रखिएगा इस टेस्टिमनी को सुनते समय। आमीन। टुडे ही इज टेस्टिफाइंग अबाउट जीसस, बट एक समय था जब वो पौलुस के नहीं मसीहों का विरोध किया करता था, केवल मसीहों का नहीं, वो सैटेनिक हाई प्रीस्ट, तो उसको जो भी काम मिलता था वो कर देता था अपने सरदार के लिए, आज्ञा का पालन करता था। आमीन। प्रियो, वो बताते हैं, मैं आपको जॉन का थोड़ा सा कैरेक्टर बताना चाहता हूँ। जॉन एक बहुत बड़ा जादूगर था, बहुत बड़ा विचक्राफ्ट करने वाला इंसान था, और
जॉन के विषय में ऐसा कहते हैं कि जॉन अपने घरों में कई दिनों तक रहता था, वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था। और अगर किसी को उसको सुपारी देनी है ना, हमारी भाषा में इंडिया में बोलते हैं सुपारी देना है ना, किसी को उसको मारने के लिए उसको बोलना है कि इस व्यक्ति को आप मार डालो, तो उसका एक प्रोटोकॉल था। वहाँ पर लोग क्या करते थे, वो जॉन को जाकर मिलते नहीं थे। दे यूज टू टेक वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस व्यक्ति को मारना है तो मैं इस व्यक्ति का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेता था और पैसे लेता था बहुत सारे, और पैसे को ये ऐसा बंडल, ऐसा ऐसा कभी भी वहां पर नहीं रखा जाता था उसके घर पर, ऐसे नोट्स को नहीं रखा जाता था। ये नोट्स का क्या होता था, वहां के लोग ऐसा उसका बंडल बंडल होता है ना, राउंड अप करते नोट्स को, ये ऐसा उसका बंडल कर डालते थे, ऐसा गोल घुमा के इसको रबर बैंड बांधते थे और ऐसा राउंड करके उस बंडल को उसमें फोटो रख के और उसको जॉन के देवड़ी पर अर्थात दरवाजे पर, एंट्रेंस डोर पर रख देते थे। और जॉन जब भी दरवाजा खुलता था, बहुत सारे फोटोग्राफ्स और बहुत सारा पैसा वहां पड़ा हुआ है, और रैंडमली वो एक उठाता था और फिर अपने घर के किवाड़ों को बंद करता था और फिर अंदर जाकर जो भी विचक्राफ्ट करना है, जो भी करना है वो करता था। अब एक बार उसको ऐसे ही किसी ने किलिंग के लिए कहा कि इस व्यक्ति को मारना है, ये व्यक्ति मुझे बहुत परेशान करता है, और उसको पैसे दिए गए। And John took that photograph and he went inside in his room and he started praying to Lucifer। वो अपने स्वामी को अर्थात लूसीफर के सामने प्रार्थना करने लगा और लूसीफर की वर्शिप करने लगा, ताकि मुझे सामर्थ दे, बल दे कि मैं इस कार्य को पूर्ण कर सकूं और मैं जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी है लूसीफर, उसे मैं पूर्ण कर सकूं। लेकिन जॉन सेज इन हिज टेस्टिमनी, जॉन बताता है कि जब मैं लूसीफर से प्रार्थना कर रहा था तो मुझे अस्वस्थ महसूस होने लगा। मैं आई वॉज फीलिंग सो अनकंफर्टेबल वाइल प्रेइंग, जैसे जो मेरे जीवन में इसके पहले इतने वर्ष की जादूगरी में या विचक्राफ्ट करने में कभी भी नहीं हुआ था। और वो कह रहा था आई वॉज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट बट आई कुड नॉट डू इट, मैं उसको कर नहीं पा रहा था। तो जॉन ने क्या किया, जॉन अपने स्पिरिट में बाहर निकला, अपने शरीर को घर पर छोड़कर वो स्पिरिट में बाहर निकला और स्पिरिट से उड़कर उस क्षेत्र में गया जहां पर वो व्यक्ति रहता था। लेकिन जब जॉन अपनी आत्मा में उसको वहां ढूंढ रहा था तो जॉन कन्फेस्ड कि वो बताता है, वो अंगीकार करता है कि मुझे वो टेरिटरी तो पता चल गई थी, वो कौन से एरिया में रहता है, कौन से शहर में, कौन से कस्बे में, कौन से एरिया में, पर जब मैं उसकी कॉलोनी में पहुंचा तो मुझे वहां साफ दिखाई नहीं दे रहा था। एक स्थान था जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, बाकी सारे घर दिख रहे थे पर कुछ जगह जो थी वो मेरे आंखों से दिख नहीं रही थी। देन व्हाट ही डिड, ही कॉल्ड द डीमंस, उसने छोटी छोटी लोमड़ियों को बनाया जो उसकी आज्ञा को मानती थी, और उसने कहा आप नीचे जाओ और वहां पर देखो क्या हो रहा है। एंड ही केम बैक इनटू हिज फ्लेश, और वो बताता है कि मैं जो अपने शरीर को अपने घर पर छोड़कर आत्मा में उड़कर वहां गया था, मैं वापस अपने आत्मा से अपने शरीर में आया और मैं फिर एक बार लूसीफर के सामने प्रार्थना और आराधना करने लगा, प्रभु मुझे इस कार्य को करने में सहायता कर, मदद कर। एंड देन ही सेड सडनली द टीम ऑफ demons केम बैक, है ना, एकदम से वो सारी लोमड़ियों की टीम आई, और जब मैंने उनको देखा तो वो काफी घबराए हुए और काफी परेशानी में दिख रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा भाई व्हाट हैपन, क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? हमको तो, हमारे पास तो वो पावर है कि हम सारी दुनिया को डराते हैं, तो तुम क्यों डरे हुए सहमे हुए मेरे पास आए हो? देन वन ऑफ द डीमन बहुत हिम्मत जुटाकर, एक लोमड़ी ने उसे कहा, सर द प्लेस वेयर यू हैव आस्क्ड अस टू गो एंड टू इंक्वायर वेयर दैट मैन इज लिविंग, जिस स्थान पर आपने हमको भेजा और आपने हमको कहा कि जाकर ढूंढो कि ये आदमी यहाँ कहाँ रहता है, जब हम उस टेरिटरी में, उस क्षेत्र में गए तो वी हर्ड अ लाउड वॉइस फ्रॉम वन हाउस इनसाइड, एक घर के अंदर से हमने एक बहुत ही जोर से एक आवाज को सुना, द ब्लड ऑफ जीसस सेव्स मी, थैंक यू लॉर्ड फॉर सेविंग with your blood, thank you Jesus for your blood, thank you for shedding your blood on the cross for my redemption Lord, thank you Jesus for cleansing me with your blood, thank you Lord for justification which you have done through your blood। और जैसे जैसे वो व्यक्ति लहू के, यीशु के लहू का अंगीकार करता चला जा रहा था, वैसे वैसे यीशु का लहू उस स्थान पर उसे कवर करता चला जा रहा था। और वो डीमन ने कहा कि इतनी सी यीशु मसीह के लहू की बूंद थी, जैसे जैसे ये व्यक्ति
लहू को पुकारता चला गया, यीशु को लहू के द्वारा धन्यवाद देता चला गया, यीशु के सामने अपनी गवाही को बांटता चला गया, वैसे वैसे वो दैट ब्लड स्टार्टेड गेटिंग थिकर एंड थिकर एंड थिकर। तो वो लहू की बूंद जो थी सर, वो मोटी और मोटी और मोटी और बढ़ते चली गई और उस पूरे क्षेत्र को यीशु के लहू ने ढांप लिया था। एंड दैट वाज द रीजन that you could not recognize that man in that territory, amen। और यही कारण था सर कि आप जब उस टेरिटरी में गए तो आपको बाकी सब दिखाई दिया, परंतु वो व्यक्ति, उसका चेहरा और उसका घर आपको दिखाई नहीं दे रहा था। और जैसे ही हमने यीशु के लहू के आवाज को, अंगीकार को, उस गवाही को उस परिवार से निकलते हुए सुना, हम वहां से तुरंत दूर होकर भागे और हम दूर से खड़े होकर उसे देखने लगे। और हमने क्या देखा कि जैसे जैसे वो चिल्लाते जा रहा था, यीशु का लहू और गाढ़ा होता चला जा रहा था और उस घर पर एक बड़ी परत को यीशु के लहू ने हमने घेरे हुए देखा और हम डर कर वहां से भाग कर आए हैं। हालेलुया। प्रियो, जब मैंने इस गवाही को सुना तो परमेश्वर ने मुझे इतनी सारी बातें दिखाई। आई स्टार्टेड, मैं इमेजिन करने लगा उस स्टोरी को। जब मैं जॉन ये गवाही दे रहे थे, पास्टर जॉन, तो मैं उस गवाही को सुनते सुनते मेरे आंखों के सामने वो पूरी पिक्चर को परमेश्वर लेकर आ गया कि व्हाट वुड हैव हैपेंड एग्जैक्टली देयर, कि वहां पर सटीक क्या हुआ होगा, वो मेरे आंखों के सामने मुझे प्रभु ने दिखा दिया। आमेन। आई जस्ट वांट टू एनकरेज थ्रू दिस टेस्टिमनी दैट देयर इज a power in the blood of Jesus, amen। यीशु के लहू में अद्भुत सामर्थ है, amen। जब जब हम कहते हैं, हम अपने आप को यीशु के लहू में ढांपते हैं, the moment you utter the words, the moment you speak the words, believe my word, immediately यीशु का लहू आपको धर्म के चादर में लपेट देता है। हालेलुया। हमने सीखा है धर्म की चादर क्या है? धर्म की चादर यीशु मसीह का लहू है। क्यों? क्योंकि उसके लहू के द्वारा आप धर्मी ठहरे हैं। आमीन। सो जब जब आप यीशु के लहू की गवाही देते हैं, जब जब आप ये बताते हैं कि कैसे यीशु के लहू बहाने के द्वारा आपको पापों से और श्रापों से छुटकारा मिला, कैसे जब आप एक वचन को परमेश्वर के सेवक के द्वारा सुन रहे थे और प्रभु ने आपके जीवन में बदलाव लेकर आया, कैसे आप निराश होकर वचन सुन रहे थे और कुछ वचन ऐसे आपके कान में सुनाई पड़े कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ से भर दिया, कैसे यीशु के लहू ने आपके जीवन में बदलाव लाया। प्रियो, जब आप टेस्टिमनी देते हैं तो आप शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मैंने आपको शुरुआत में कहा था, देयर आर ओनली टू थिंग्स विच थ्रू विच यू कैन ओवरकम द डेविल, एंड दैट इज द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड सेकेंड द वर्ड ऑफ योर टेस्टिमनी। आपके मुख से निकलने वाली गवाही, आपका कन्फेशन, आपकी टेस्टिमनी, ये दो ही बातें हैं। जब जब ये बातें होती चली जाती है, शैतान धंसता चला जाता है और आपके मस्तिष्क को परमेश्वर ऊंचा करता चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस गवाही को सुनने के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। इसको समझने के लिए आपको स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरे। शैतान यीशु के लहू की सामर्थ को जानता है। हालेलुया। पर बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ, आप और मैं, हम नहीं जानते हैं। आमेन। बट थैंक यू लॉर्ड फॉर थ्रू दिस टेस्टिमनी आई बिलीव गॉड स्पोक टू ईच वन ऑफ अस एंड वंस अगेन गॉड taught us what is the power in the blood of Jesus. आमेन। और फिर एक बार यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखाया है कि यीशु के लहू में कितनी सामर्थ होती है। आमेन। पास्टर जॉन कहते हैं, मेरे इतने वर्षों की सैटानिक सेवकाई में या इतने वर्षों के विचक्राफ्ट में या आत्माओं के द्वारा लोगों को मारना, परेशान करना, खत्म कर देना, मैंने इतनी सेवा की लूसीफर की, पर इतने वर्षों की सेवकाई में सिर्फ 2 बार मैं असफल रहा। इतने वर्षों की उसकी अंधकार की सेवा करने में केवल वो 2 बार असफल रहा और दोनों बार एक ही रीजन था कि उन दोनों लोगों के पास जब मैं पहुंचा तो वे दोनों लोग यीशु के लहू का अंगीकार कर रहे थे। एक परिवार का ये टेस्टिमनी मैंने आपको दिया। एक परिवार में वो बताता है कि एक व्यक्ति अपने घर में बैठ के अपने परिवार को और उसके दोस्त भाई जो भी वहां पर आए थे उनको यीशु के लहू की सामर्थ को बता रहा था कि हाउ द ब्लड ऑफ जीसस इन आवर लाइव्स। आमेन। कैसे यीशु का लहू हमारे जीवन में कार्य करता है। जब वो यीशु के लहू के बारे में प्रचार कर रहा था, शैतान वहां से भाग गया। हालेलुया। प्रियो, दैट इज द पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। आमेन। आपको ये समझना होगा कि यीशु के लहू में बहुत सामर्थ है। आमेन। एक वचन है, एक गीत है, प्रभु में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने इस गीत को गाया है
पास्टर गोपाल का बेटा है, उन्होंने इस गीत को गाया है और बहुत सुंदर लिखा है उसने गीत। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रियो, यीशु के लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, हालेलुया। यीशु के लहू को गंभीरता से लीजिए। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं, कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ आप ना इस यीशु के लहू के बारे में जो भी हमने 16-17 दिन अध्ययन किया है, इसको बार बार सुनना, बार बार सुनना। आमीन। आपको यीशु के लहू की सामर्थ जिस दिन पता चल गई ना, आप अपने जीवन के किसी भी बड़े पहाड़ को सिर्फ अपने गवाही के द्वारा और यीशु की लहू की सहायता से आराम से उखाड़ कर फेंक सकते हो, हालेलुया। आपकी कोर्ट कचहरी रहो, आपकी बीमारी रहो, आपकी लाचारी रहो, आपकी गरीबी रहो, आपकी दरिद्रता रहो, रिश्तों में दरार रहे, इमोशनल ब्रेकडाउन रहे, कोई भी परेशानी या समस्या रहे, जब आप इन दो बातों को करेंगे, यीशु के लहू का अंगीकार करेंगे और अपने मुख से यीशु के लहू की गवाही देंगे, कैसे वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया, कैसे यीशु के जीवन ने आपके जीवन में कार्य किया है। जब आप इन दो बातों को करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको लिखित भी दे सकता हूँ, आप शैतान पर विजय को प्राप्त करेंगे, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। प्रियो, आज हमारा अध्ययन यहाँ समाप्त हुआ है और हम फिर एक बार एक नए विषय को लेकर कल से अध्ययन नया शुरू करेंगे, पर मेरा विश्वास है कि ज़रूर परमेश्वर ने आपसे इन वचनों के द्वारा बात की है। मैं अगर यीशु के लहू के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु ने आपके जीवन में अगर कुछ बदलाव लाया है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसकी गवाही को आप ले लें। आमीन। आपको उसके लिए गवाही देनी है, मेरे लिए नहीं देनी है कि ब्रदर ने बहुत अच्छा प्रचार किया इसलिए हमारे जीवन में बदलाव आया। नहीं, यीशु के लहू ने आपके जीवन में बदलाव लाया, इसलिए आपको गवाही देनी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें और रोज़ अपने आप को यीशु के लहू में ढापिए। आमीन। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करने वाला लहू है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।